विद्यापति रचित ग्रंथ से लिया गया है, जो कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित किया गया है। और विद्यापति द्वारा रचित किया गया यह पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित किया हुआ पाठ है। इस पाठ में 4 आलसियों के बारे में बताया गया है। तो आइए अब हम थोड़ी सी व्याख्या आप सबों के बीच में करा दें, जो कि हमारे पाठ से है, पाठ से जो दिया है उसके बारे में हम थोड़ी सी आप सबों को करा दें। इसमें संस्कृत में थोड़ा सा दिया है, हमारा व्याख्या जो दिया है, अयम पाठम विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा स्व सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणं शिक्षां ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्मितापि विद्यापति रासीत् इति तस्य विशिष्टया संस्कृत विषयेऽपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्ग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारस्य आलस्य रिपु शत्रु मन्यते। देखिए, ये हमारे विद्यापति द्वारा रचित जो पुरुष परीक्षा जो हमारा पाठ है, इसमें आलसियों की कथा की व्याख्या की गई है। आलसी प्रस्तुत पाठ हमारा यही हमसे बता रहा है कि हमें मनुष्य के जीवन में जब हम आए हुए हैं तो हमें आलस को त्याग देना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा कोई रोग है, कोई शत्रु है, तो वो उसका आलस्य है। यह देखिए, यह विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और फिर भी संस्कृत भाषा के ग्रंथ रचनाकार अपनी अप्रिय प्रतिभा का भी परिचय दिया। एक मैथिली कवि होते हुए भी उन्होंने संस्कृत भाषा के ग्रंथों में एक अप्रिय परिचय दिया था। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है, तो दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। अलस कथा में आलस्य का त्याग करने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि मानव शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई दूसरा शत्रु नहीं है। कथाकार का कहना भी है कि आलसी मनुष्य का जीवन अति दुखमय होता है। व्यक्ति अपने आलस्य के कारण कोई भी काम को समय पर नहीं कर सकता है और फलतः उसे हर व्यक्ति उसे समाज में भी हेय की दृष्टि से देखा जाता है। और हेय का मतलब होता है यानी नीच दृष्टि से देखा जाता है। मित्र भी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए आलस्य को सर्वदा त्याग देना चाहिए। ये विद्यापति की कथाकार जो थे, उनकी नीति में भी यही है कि आलस्य को त्याग देना चाहिए। तो देखिए, इसमें एक कहानी जो दिया है, उसमें थोड़ा सा जो श्लोक है उसका अर्थ हम लिखवा देते हैं आप लोगों से। श्लोक दिया है, निर्गतीनां च सर्वेषां आलस्य प्रथमोपता किंचित क्षमते कर्तु जाठेरापि वहिना। निर्गतानां च सर्वेषां आलस्य प्रथमो किंचित क्षमते कर्तु जाठेरापि वहिना। देखिए, निर्गता नाम यानी दुखों में रहने का, और जाठ रेड़ा यानी उदर से संबंध, और वहीनाम यानी अग्नि और भूख। और फिर दिया है इसमें किंचित यानी थोड़ा, अब है क्षमते यानी प्रयास। तो ये हमारा थोड़ा सा शब्दार्थ था जो कि श्लोक से लिया गया था। अब हम इसकी व्याख्या को, इसके अर्थ को करा देते हैं। तो आइए अर्थ को हम कराते हैं, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमारा श्लोकार्थ है। श्लोकार्थ अर्थ जो दिया है इसमें, उसके बारे में भी आप लोग जान जाएंगे। सारे आलसियों एवं संकटों एवं संकटग्रस्तों का मुख संकटग्रस्तों का मुख्य सिद्धांत भूखे रहना। मुख्य सिद्धांत हमारा जो है भूखे रहना अच्छा है, लेकिन
लेकिन आलस्य को त्याग करके, लेकिन आलस्य को त्याग करके अपनी भूख को मिटाना, अपनी भूख को मिटाना और आकस्मिक भूखे रहना, आकस्मिक भूखे रहना, ये भूखे रहना, ये आलसियों के लिए एक प्रयास रही थी, एक प्रयास रही थी। उनका कहना था कि हम बेवजह संकट में पड़ करके और भूखों रह सकते हैं, लेकिन अपने शरीर से मेहनत करके हम भरपेट भोजन नहीं कर सकते हैं। इससे तो बेहतर है कि हम बिना काम किए ही अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो खा लेंगे, लेकिन हम शरीर से अपना मेहनत नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमको कुछ भी जीवन में हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए मेहनत करने के लिए हमें अपने आप को हर एक प्रयास से जुड़ना चाहिए, चाहे वो प्रयास छोटा हो या बड़ा हो। पहले असफलता नहीं, पहले सफलता को देखिए। सफलता पाने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये वीडियो हम आप सबों के बीच में बनाए हैं ताकि आप लोग इसको पढ़िए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, और ये उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग नोट्स बनाएंगे और जहाँ तक समझ में नहीं आता है आप लोग बताइएगा। इसमें का जो दूसरा श्लोक भी दिया है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भी दिया है स्थितः सौकर्यमूला सर्वेषामपि संगते संजातिनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। इसमें भी आप लोग देख लीजिए, दूसरा श्लोक जो दिया है उसको भी। स्थिति का मतलब होता है दशा, सौकर्यमूला यानी सुखों का मूल, और सर्वेषाम यानी सबका, और संगते यानी संगठन, सजातिनाम यानी अपनी जाति का, के यानी कौन, और न यानी नहीं। तो सारे सुखों का मूल संगठन है। देखिए सारे सुखों का मूल संगठन है। आलस्य क्या है? तो सारे सुखों का मूल संगठन है। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देखकर न दौड़ता हो, अर्थात सब कोई मुक्त मिल रहे सुख को देखकर आकृष्ट हो जाते हैं, यानी सोचते हैं कि हम बिना मेहनत किए ही किसी भी चीज को जल्दी से ले लें, जल्दी से हासिल कर लें। तो इस तरह की चीजों से सुख तो होती है, लेकिन थोड़ी समय के लिए, क्षणिक समय के लिए, न कि लंबे समय के लिए। लंबे समय के सुख हो तो मनुष्य को हमेशा से मेहनत करना पड़ता है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।